डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड का जो फिजिक्स द्वितीय प्रश्न पत्र पेपर सेकंड मैथमेटिकल फिजिक्स में आज हम लेजेंड्री अवकल समीकरण का अध्ययन करेंगे। लेजेंड्री अवकल समीकरण, लेजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हमने समझा था कि द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण क्या है, द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण और द्वितीय कोटि की समघात रैखिक अवकल समीकरण, इन सब का हमने अध्ययन किया था। साथ ही हमने यह भी पढ़ा था कि इन्हें हम किस प्रकार से हल करेंगे, किस प्रकार हम साधारण बिंदु के आसपास हल प्राप्त करेंगे और किस प्रकार हम नियमित विचित्र बिंदु के आसपास हल जो है वो प्राप्त करेंगे। तो आज हम बात करते हैं लेजेंड्रे अवकल समीकरण, लेजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज हम बात करें लेजेंड्रे अवकल समीकरण। द्वितीय कोटि के निम्न रैखिक अवकल समीकरण लेजेंड्रे अवकल समीकरण कहलाती है। तो जो इसकी डेफिनेशन है वो ये जो हमने इक्वेशन लिखी है यही इसकी डेफिनेशन है। तो यदि एग्जाम में पूछा जाता है द्वितीय कोटि की रैखिक लेजेंड्रे अवकल समीकरण क्या है या लेजेंड्रे अवकल समीकरण क्या है, तो हमें ये इक्वेशन ही वहाँ लिखनी है। तो लेजेंड्रे अवकल समीकरण है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एन एन प्लस 1 वाई इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले इस तरफ 0 है तो इसका मतलब रैखिक अवकल समीकरण है। और कैसी है? समघात रैखिक अवकल समीकरण है। इनकी पावर 1 है, इसकी भी 1 है और इसकी भी 1 है, तो इसका मतलब रैखिक अवकल समीकरण है। तो हमने नीचे दिखाया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस 2x वाई डैश प्लस एन एन प्लस 1 वाई। यहाँ वाई डबल डैश क्या है? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर वाई डैश इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स। और एन एक पूर्णांक है, कोई इंटीजर है। तो हमने कहा समीकरण एक से, तो इसको हमने कंपेयर कर लिया किससे? पी जीरो एक्स वाई डबल डैश प्लस पी वन एक्स वाई डैश प्लस पी टू एक्स वाई इक्वल्स टू 0 से। इससे जब हम इसे कंपेयर करके लाते हैं तो पी जीरो एक्स जो है वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है, पी वन एक्स जो है वो माइनस 2x और पी टू एक्स जो है वो एन एन प्लस 1 के बराबर है। तो हमने कहा इस समीकरण में विचित्र बिंदु x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 है तथा साधारण बिंदु x इक्वल्स टू 0 है। इसलिए समीकरण एक का साधारण बिंदु x इक्वल्स टू 0 के निकट हल निम्न घात श्रेणी के रूप में लिख सकते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी है कि जब भी हम हल प्राप्त करें तो हम x इक्वल्स टू 0 के आसपास करें, चाहे वो विचित्र बिंदु है चाहे वो साधारण बिंदु है। कोशिश हमें यही करनी है कि हम हल x इक्वल्स टू 0 के आसपास प्राप्त करें, x इक्वल्स टू 0 के लिए। ठीक है, तो अगर x इक्वल्स टू 0 साधारण बिंदु है तो हम साधारण बिंदु के आसपास हल ज्ञात करेंगे। यदि x इक्वल्स टू 0 विचित्र बिंदु है तो हम विचित्र बिंदु के आसपास हल प्राप्त करेंगे। तो हमने कहा पता कैसे चला ये साधारण बिंदु है? हमने कहा यदि पी जीरो एक्स हमारे पास यहाँ कितना है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले हमने x इक्वल्स टू 0 प्लेस किया, x इक्वल्स टू 0 प्लेस करते हैं तो पी जीरो एक्स इक्वल्स टू 1 0 के बराबर नहीं है, इसलिए x इक्वल्स टू ए जो है x इक्वल्स टू 0 जो है वो इसका साधारण बिंदु हो गया। तो जब हम साधारण बिंदु के आसपास हल प्राप्त करते हैं तो हम समीकरण जो द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण है उसका हल निम्न घात श्रेणी के रूप में लिखते हैं। तो जो समीकरण थी y इक्वल्स टू समेशन r इक्वल्स टू 0 से इन्फिनेटिव ए आर एक्स की पावर r, एक बार वापस से y इक्वल्स टू समेशन r इक्वल्स टू 0 से इन्फिनेटिव, ये 0 ये इन्फिनेटिव ए आर, और हमने लिखा था x माइनस ए की पावर r। तो a इक्वल्स टू 0 है यहाँ, तो इसलिए इसको छोड़ देंगे, तो हमने इसको लिखा है y इक्वल्स टू समेशन r इक्वल्स टू 0 से इन्फिनेटिव ए आर एक्स आर। ये हमारी समीकरण नंबर 2 हो गई। हमने कहा इसके प्रथम व द्वितीय अवकलज लेने पर, तो इसका एक बार हमने अवकलन किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया ए आर आर एक्स माइनस आर माइनस 1।
अब हम ये r जो है ये 0 से न लेकर 1 से लेंगे। क्यों लिया हमने 1 से? क्योंकि यदि हम इसे 0 लेते हैं तो x की पावर कितनी हो जाती है? -1, जो कि जायज़ नहीं है, इससे होता है 1/x। ठीक है, तो ये इसका हल नहीं होगा। तो दूसरी बात, दूसरा अवकलन करेंगे। दूसरे अवकलन में हमारे पास आया r-2, तो अब 0 भी नहीं होगा और 1 भी नहीं होगा, क्योंकि इससे x की घात जो है वो नेगेटिव हो रही है। तो इसलिए r = 2 से लेकर और इन्फिनिटी तक हम यहाँ डिनोट करेंगे। हमने कहा y1 डैश y डबल डैश का मान समीकरण 1 में, ये जो हमारी समीकरण 1 थी ये वाली, यहाँ प्लेस कर देते हैं। तो हमने रख दिया, ये हमने रख दिया। तो ये हो गया समीशन r = 0 से इन्फिनिटी 1 - x स्क्वायर AR r r-1 x r-1 माइनस ये सभी वैल्यूज़ जो हैं ये हमने यहाँ प्लेस कर दी। y यहाँ प्लेस कर दिया, ये यहाँ पर, ठीक है। y डैश ये यहाँ प्लेस हो गया, y डबल डैश ये यहाँ प्लेस हो गया, हमने प्लेस कर दिया। अब प्लेस करने के बाद में हम देखते हैं यहाँ पर इस इक्वेशन में दो पद है हमारे पास, 1 और -x²। तो इस टर्म का पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये टर्म आ गई। फिर इसका x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी? x की पावर r। सिमिलर x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर r, और यहाँ हमारे पास ऑलरेडी x की पावर r है। तो अब देखें इस समीकरण में हमारे पास दो पद हो गए, एक तो x की पावर r-2, एक xr और xr। तो xr वाली टर्म जो है इसको हम हल कर लेते हैं। प्रत्येक पद में x को समान घात प्राप्त करने के लिए प्रथम पद में r-2 = t रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने r-2 = t रख दिया, ये हो गया। इसी प्रकार r-2 यहाँ रख दिया, r-2 यहाँ रखा। ठीक है, तो यहाँ r की वैल्यू रखी तो r = t+2, यहाँ r = t+2 रखा तो t+1, और a हो गया t+2, और सिमिलर ये आगे वाली एज इट इज रह गई। हमने कहा चूंकि t एक डमी चर है, हमने खुद में माना था, अतः t को r से प्रतिस्थापित करने पर, तो t को हमने फिर r से प्रतिस्थापित कर दिया, तो ये हो गया t की जगह r, जो ऊपर था देखिए, यहाँ t की जगह r, यहाँ t की जगह r, यहाँ t की जगह r, और यहाँ t की जगह r हमने रख लिया। अब हमने कहा xr के गुणांकों को शून्य के बराबर करने पर, तो xr का गुणांक देखिए, ये xr हो गया, ये xr हो गया, ये xr हो गया, और ये xr हो गया। तो xr के गुणांक जो हैं वो शून्य के बराबर करने हैं, तो शून्य के बराबर, तो एक तो हो गया ये, माइनस ये, माइनस ये, और माइनस प्लस ये सारी वैल्यू जो है ये हमने यहाँ रख ली। हमने इसे हल किया, इसे हम हल करने गए तो ये AR था, ये AR, ये AR, तो इनको AR को हमने कॉमन लिया और इसे हमने हल कर लिया। हल करते हैं तो देखिए इक्वेशन हमें लास्ट में ये प्राप्त होती है, ये वाली AR+2 R+2 R+1 माइनस R माइनस N N+R+1 AR = 0। कैसे हल किया इसको एक बार वो भी देख लेते हैं। देखिए R को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया r² माइनस R, माइनस हमने बाहर ले लिया तो ये टर्म माइनस की रह जाएगी। अब हमने कहा ये हो गया +2R, माइनस बाहर लिया हुआ है तो ये +2R माइनस n²। अब n को अंदर मल्टीप्लाई किया तो n², माइनस बाहर ले रखा है तो माइनस, और n माइनस n। ठीक है, अब ये प्लस का 2R था, ये माइनस का 2R, ये वाला, तो +2R में से एक R गया तो प्लस का R बच गया। R माइनस n को हमने यहाँ लिख लिया, ये हो गया r² माइनस n²। अब ये हो गया r² माइनस n², तो इसके हम गुणनखंड करते हैं, इसके जब हम फैक्टर करते हैं तो ये एक बार r-1 और एक हो गया r+n। r-n हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लिया तो ये हो गया r+n+1, ये यहाँ आ गया। ठीक है, अब इसको माइनस वाली टर्म को दूसरी साइड ले गए तो ये टर्म हो गई। तो AR+2 = माइनस, माइनस कैसे आ गया, ये R-n था, हमने n-R रखा
तो इसको हमने माइनस बाहर निकाल लिया। तो n माइनस आर, n प्लस आर प्लस वन, आर प्लस टू, आर प्लस वन, ए आर। अब r इक्वल्स टू 0, 1, 2 एंड सो ऑन रखने पर, तो सबसे पहले r इक्वल्स टू 0 रखा इसमें यहाँ पर, तो ये हो गया 0 प्लस 2 a2, r इक्वल्स टू 0 ये खत्म, r इक्वल्स टू 0 ये खत्म, तो ये हो गया माइनस n, n प्लस वन, नीचे हो गया 2, सॉरी 0 रखा तो ये हो गया 2 और ये हो गया 1, 2 गुणा 1 2, तो इक्वेशन हो गई माइनस एन, एन प्लस वन फैक्टोरियल 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2.1 इक्वल्स टू फैक्टोरियल 2 के बराबर हो गया ये। तो ये हमने a2 की वैल्यू निकाल ली, a2 इक्वल्स टू माइनस एन, एन प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 a0। अब इसमें इसी समीकरण में हम वैल्यू रखते हैं r इक्वल्स टू 1। तो अब इसमें हमको क्या लिखना है, r इक्वल्स टू 1, तो 1 प्लस 2 a3, a3 r इक्वल्स टू 1 n माइनस 1, r इक्वल्स टू 1 n प्लस 2, r इक्वल्स टू 1 3 और ये 2 तो 3.2 और r इक्वल्स टू 1 a1। तो वैल्यू हो गई हमारी माइनस n माइनस वन, n प्लस 2 और इसके आगे हमने 1 और लगा लिया, तो ये हो गया फैक्टोरियल 3a1। अब इसी प्रकार हम r की वैल्यू 2, 3, 4 एंड ये रख के हम a4, a5, a6 इनको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब हमने a4 कैलकुलेट किया तो हमें यहाँ मिलता है a2। एक बार यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ 2 रखा तो 2 प्लस 2 4, तो ये हो गया a4 और यहाँ हो गया a2। a2 की वैल्यू हम यहाँ से रख लेते हैं, देखिए a4 और ये हो गया a2, ठीक है। a2 ये लिख लेते हैं, ये हमने रख लिया और ये लास्ट में आ गया a0, इसको हमने लिख दिया फैक्टोरियल 4। सिमिलर जब हम a5 की बात करें तो r इक्वल्स टू 3 रखा तो इस तरफ आ गया a3 और a3 को हम कहाँ से लिख लेते हैं, a3 की वैल्यू ये रही, ये हम लिख लेते हैं, लिख कर हल करते हैं तो हमें a5 की वैल्यू और प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार हम a6, a7, a8 और इनकी वैल्यू ज्ञात कर, इस प्रकार हम देखते हैं कि a1, a3, a5, ये जो है हमारा a3 और a5 और इससे आगे जब हम कैलकुलेट करेंगे a7 को, तो हम देखते हैं कि इन सब के लास्ट में हमें a1 जो है वो प्राप्त हो रहा है। जैसे a5 में हम देख रहे हैं यहाँ a1 है, इसी प्रकार हम यदि a3 को देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, a1 है। और a2, a4, a6, a8 और इनको जब हम कैलकुलेट करते हैं, इनकी वैल्यू जब हम निकालते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो है इनके यहाँ गुणांक में a0 हमें प्राप्त होता है। तो हमने कहा अब ये जो a1, a2 सॉरी a2, a3, a4, a5, a6 इनकी वैल्यू जो है, ये जो हमने ऊपर एक सीरीज लिखी थी, श्रेणी जो हमने लिखी थी, वहाँ हम जो है इसकी वैल्यू जो है वो प्लेस कर देते हैं, ये यहाँ पर, ठीक है। तो हमने कहा अवकलन समीकरण एक का हल घात श्रेणी के रूप में लिखने पर, तो हमने कहा घात श्रेणी के रूप में हमने लिखा था y इक्वल्स टू समीशन ऑफ आर जी इक्वल्स टू 0 से इन्फिनेटिव ए आर एक्स आर। अब हम r की वैल्यू हमने 0 रखी तो ये हो गया x की पावर 0, x की पावर 0 1, तो ये हो गया पहला पद a0। फिर हमने कहा प्लस प्लस अब 1 रखी तो a1 x1, तो इसको हमने लिख लिया a1x। इसी प्रकार a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स स्क्वायर प्लस a4 x4, a5 की पावर a5 x की पावर 5 प्लस एंड सो ऑन। अब ये जो वैल्यू है a2, a3, a4, a5, a6, a7 एंड सो ऑन, ये वैल्यू जो है ये हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, ये यहाँ पर ये देखिए a2, a3, a4 और ये हो गई a5 की वैल्यू। इसी प्रकार हम a6, a7, a8 भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो वैल्यू है इनकी वैल्यू a0, a1, a2, a3, a4, a5 की वैल्यू हम ऊपर से लिख लाते हैं। तो ऊपर से हमने वैल्यू प्लेस कर दी तो y इक्वल्स टू a0 प्लस a1x a2 की वैल्यू हमने ऊपर से लिखी माइनस n प्लस वन अब फैक्टोरियल टू a0
और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार A3 की वैल्यू हमने ये रख ली, A4 की वैल्यू भी रख ली और A5 की वैल्यू भी रख ली। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ पद तो A0 के हैं और कुछ पद जो है वो A1 के हैं। तो हमने कहा सबसे पहले हम A0 के जो पद हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं। तो A0 का एक तो ये पद है, ये A0 का पद है और ये A0 का पद है। तो ये वैल्यू हमने लिखी, तो A0 हमने कॉमन ले लिया, पहला पद A0 कॉमन लिया तो 1, यहाँ से A0 बाहर आ गया तो सिर्फ ये जो टर्म है ये बची हमारे पास, ये हमने यहाँ लिख ली। इसी प्रकार A0 यहाँ से कॉमन ले लें तो ये बचेगा और साथ में x4 ये हमने यहाँ रख लिया। यहाँ हमें क्या लिखना है, x4 और लिखना है। और फिर हमने कहा प्लस एंड सो ऑन। इसी प्रकार ये सीरीज जो है ये आगे चलती जाएगी। अब हमने कहा y में A1x, यहाँ भी A1 है और यहाँ भी A1 है, तो A1 हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो ये A1 हमारा कॉमन हो गया। यहाँ A1 कॉमन लिया तो x बचा, x लिख लिया। यहाँ से A1 कॉमन ले लिया तो बचा हमारे पास -n-2 n+1 अपॉन फैक्टोरियल 3 की पावर x क्यूब। और इसी प्रकार यहाँ से A1 हमने हटा लिया तो ये वैल्यू हमारे पास बची और हमने कहा -n डॉट डॉट डॉट, ये भी कंटिन्यू आगे चलती जाएगी। तो इसका मतलब y इक्वल्स टू A0 y1x प्लस A1 y2x। यहाँ y1x और y2x जो है ये हमने जो ब्रैकेट में दिया है इसको रिप्रेजेंट किया है। ये क्या है, ये x का फलन है और ये भी x का है, तो इसको हमने y1x से डिनोट कर लिया इसको, और ये जो दूसरा था इसको हमने y2x से डिनोट कर लिया। ये समीकरण नंबर 5 हो गई। चूंकि A0 व A1 स्वच्छ है, अतः समीकरण 5 लेजेंड्रे समीकरण का व्यापक हल या जर्नल सॉल्यूशन कहलाती है। जहाँ y1 जो है y1 इक्वल्स टू दिस, ये हमने लिख लिया, जहाँ y1 इक्वल्स टू 1 माइनस n+1 फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस, और यहाँ भी हमें क्या लिखना है, x की पावर 4, ये हमें यहाँ प्लेस करना है, ये हमने यहाँ प्लेस कर लिया, प्लस एंड सो ऑन। अब हमने कहा इनसे, हमने कहा पहला पद जो है, ठीक है, अब इन पदों को ध्यान से देखते हुए, इनका अध्ययन करते हुए हमने ये कोई आरवा पद लिखा है। जब हम r इक्वल्स टू 0 लिखते हैं तो हमें पहला पद प्राप्त होता है। जब हम r इक्वल्स टू 2 रखते हैं इस पद में, जब r इक्वल्स टू 2 रखते हैं तो हमें ये पद प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसको हमने लिख लिया इस प्रकार से। अब आगे चले हम, और y2 इक्वल्स टू ये वैल्यू हो गई। ठीक है, तो ये जो समीकरण था इसमें ये वाली टर्म बराबर y1 हो गई और ये वाली टर्म जो है ये बराबर हो गई y2। y1 तथा y2 लेजेंड्रे समीकरण के दो विशिष्ट हल हैं। श्रेणी y1 व y2 अनंत श्रेणी है जो विशिष्ट परिस्थितियों में बहुपद में बदल जाती है। जो हमारे अगले वीडियो होंगे उसमें हम देखेंगे कि किन परिस्थितियों में श्रेणी y1 व y2 जो है ये किस में बदल जाती है, बहुपद में बदल जाती है। इसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे।